वेद ऋषि कहता है, जैसे माँ बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने उसे अपने गर्भ में रखती है, पेट में रखती है। 9 महीने बच्चे का शरीर माँ के गर्भ में पल रहा है, बढ़ रहा है, सुविकसित हो रहा है। गर्भकाल के 9 महीने चुनौती के महीने हैं। जो माँ गर्भकाल के पीरियड में दुखी रहती है, उसका बच्चा अकारण ही जीवन भर दुखी रहेगा। जो माँ चिंतित रहती है, बच्चा भी चिंतित स्वभाव का पैदा होगा। जो माँ प्रसन्न रहती है, उसका बच्चा अकारण खुश रहने वाला ही पैदा होगा। जो माँ गुस्सा बहुत करती है, टेंशन करती है, उसका बच्चा गुस्सा से प्रभावित हो जाए। गर्भवती महिला यदि रोती रहती है तो बच्चा छोटी छोटी बात में रोया करेगा। यदि उस मां की सोच बहुत पवित्र है, पावन विचार का बच्चा जन्म लेगा। शरीर की बनावट माता पिता के रूप रंग पर डिपेंड कर लेती है। इसलिए गर्भावस्था में महिला को दुख नहीं देना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। जो सासू चाहती है मेरा पोता मेरी पोती बहुत अच्छे पैदा हो, अपनी बहू को सताओ मत। तुम दूध पियो न पियो, लेकिन बहू को गर्भावस्था में दूध और दाल की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उसके भीतर दूसरे नए शरीर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए विशेष प्रोटीन की जरूरत है, प्रसन्नता की आवश्यकता है। बाहर का वातावरण, घर की परिस्थितियां, परिवार के मेंबरों का स्वभाव हमेशा आपके अनुकूल नहीं हो सकता है, परंतु अपने आप को प्रसन्न रखने का अभ्यास कीजिए। खुश रहने की आदत बनाइए। दुनिया के झमेले तो रहेंगे, कभी मेले, कभी झमेले, कभी गुरु और चेले, कभी ठेलम ठेले। ये तो संसार की कहानी चलेगी, परंतु समुद्र किनारे बैठा हुआ व्यक्ति समुद्र की आती जाती लहरों का दृष्टा बनकर बैठता है। पास में आकर लहरें वापस जाती हैं, फिर पास में आती हैं, लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं होता है, केवल उनको देखता रहता है। ऐसे ही संसार समुद्र है, यहाँ पर अनुकूल प्रतिकूल लहरें निरंतर उठती रहती हैं, मिटती रहती हैं। आप उनकी दृष्टा बन करके रहिए, उनसे प्रभावित मत होइए, फिर आप प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपने आप को गदगद कर सकते हैं।
मनुष्य के मन में इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं, परंतु इच्छा विकास की जननी है। महत्वाकांक्षा तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को भी जागृत कर देती है। जब तुम्हारे भीतर किसी भी चीज को प्राप्त करने की अभिप्सा पैदा हो जाती है, तिक्षण तमन्ना का जन्म हो जाता है, तब तुम महाशक्तिशाली बन जाते हो। जो लोग कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, उनके भीतर बहुत बड़ा करने की सामर्थ्य उदित हो जाती है। जो लोग कुछ भी नहीं पाना चाहते हैं, उनके भीतर की शक्तियां सुषुप्त अवस्था में पड़ी रह जाती है। आपकी बुद्धि में अनंत शक्ति है, लेकिन मनुष्य का मन कामचोर है, आलसी है। मनुष्य एक चालाक प्राणी है। अधिकांश लोग कुछ करना नहीं चाहते, परंतु ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं जो अच्छा खाना न चाहते हो। अच्छा खाने की इच्छा सबकी है, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है, अच्छी गाड़ी में चलने की इच्छा है, अच्छे बिस्तर पर सोने की इच्छा है, रेशम की रजाई ओढ़ने की इच्छा है, टाप की मच्छरदानी लगाने की इच्छा है, 10,000 के जूते पहनने की इच्छा है, लेकिन करने की इच्छा नहीं है कि कुछ करूं। बेटा बाप के सिर पर होला भूनना चाहता है, बहू सास ससुर के पेट पर भड़भूजा भूंजना चाहती है, बेटियां माँ बाप के दम पर गुलछर्रे उड़ाना चाहती है, चेले गुरु के ऊपर नौटंकी करना चाहते हैं, पोता दादा दादी के ऊपर हुड़दंग मचाना चाहते हैं। स्वयं कमाइए तब पैसे की कीमत पता चलती है। दूसरा जब कमाता है तो ऐसे लगता है पैसे पेड़ की डाल से गिरने वाले पत्ते के समान है। जब खुद कमाते हो तब लगता है पैसा कमाना पसीना बहाकर ही पैसा कमाया जाता है। किसी गांव में एक परिवार रहता था। बाप धन कमाता था, बेटा खर्च करता था। धीरे धीरे बेटे में फिजूल खर्ची आ गई, उड़ाऊपन आ गया। उड़ाऊ स्वभाव बहुत लोगों का होता है, कमाऊ स्वभाव कोई कोई का होता है। कमाने की कला किसी किसी में होती है, खर्च करने की कला सब में होती है। कभी कभी लोगों से मैंने सुना है, यदि कोई हमको पैसा दे देता तो हम कुछ कर दिखाते हैं। तुमने कहा यही बात सब लोग सोच रहे हैं, कोई दे देता, कोई कौन देगा। खुद कमाइए, खुद खर्च करिए। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। धन का दुरुपयोग करने वाले लोग धीरे धीरे धनहीन हो जाते हैं, और धन का सदुपयोग करने वाले लोग धन्यवाद के पात्र बन जाते हैं। शरीर का गलत प्रयोग करने वाले लोग बड़े बड़े रोगों के शिकार बन जाते हैं। मन को गलतियों में भटकाने वाले लोग धीरे धीरे नीच कर्मों में गिर जाते हैं।
वाणी का दुरुपयोग करने वाले लोग गाली निंदा झूठ में अपनी वाणी को जो खर्च करते हैं, वह लोग वाणी के अमूल्य वरदान का सदुपयोग नहीं कर पाते।